चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सीएम पद से इस्तीफा सौंप दिया। रसोई गैस के दामों को लेकर सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 14 महीने में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 255 रुपए बढ़ा दिए हैं। सीएम गहलोत ने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के अपार संभावनाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस में 2 उपाध्यक्ष, 4 महासचिव नियुक्त किए गए। इसके अलावा 5 सचिव, 2 जिलाध्यक्षों को भी नियुक्ति मिली है। जयपुर के चौक में दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाला स्टेडियम बनेगा, जिसको लेकर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को जमीन का कब्जा पट्टा लीज डीड सौंप दी गई। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा 2.5 से 3 साल में स्टेडियम का काम पूरा होगा। बीसीसीआई से 100 करोड़ का ग्रांट मिला है। वीसीआर भरने को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कांग्रेस सरकार को किसान विरोधी बताया। तो वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रोडवेज विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों से रोडवेज के कामकाज, संचालन, घाटे, आय व्यय, बसों की स्थिति सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को पद से हटाने की मांग की। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन और महुआ मोइत्रा ने यह पत्र लिखा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। पहले 3 महीने अप्रैल, मई और जून भारत ने इतिहास की सबसे अधिक एक्सपोर्ट की उपलब्धि को हासिल किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। लश्कर ए तैयबा के 4 आतंकवादियों समेत 5 आतंकी मारे गए, 1 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में एक बार फिर ड्रोन दिखा। पाकिस्तानी ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीएसएफ ने उसे वापस लौटाया। जयपुर में एयरपोर्ट के 50 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक। अब ड्रोन संचालन से पहले नियामक प्राधिकरण से लेनी होगी मंजूरी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी का सर्च अभियान जारी। जेडी के एक्सीएन निर्मल गोयल के 3 लॉकर से करीब 80 लाख रुपए का सामान जब्त। उदयपुर के देवारी में 13वीं आरएसी बटालियन की पहाड़ियों से पैंथर जोड़ा आबादी क्षेत्र में घुसकर लगातार मवेशियों का शिकार कर रहा है। ये जोड़ा पहाड़ी पर बनी टंकी पर नजर आया। अजमेर में बीच सड़क 2 विशालकाय जूते आकर्षण का केंद्र बने। NH79 पर ये जूते देखे गए। भरतपुर में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश। 1 घंटे से अधिक समय हुई बरसात के बाद हुआ जलभराव। कोरोना के चलते पर्यटन उद्योग को संकट से उबारने के लिए सीएम निरंजन आर्य ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएस ने राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य करने की बात कही। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सचिवालय में क्लियर्स और पिंक लेटर सिस्टम की समीक्षा की, जहां उन्होंने प्रकरणों के त्वरित और समयबद्ध निस्तारण के लिए विभागीय शासन सचिवों की सराहना की। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की। मंत्री से अपने संसदीय क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के तहत स्टेडियम की राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली। 24 घंटे में 76 नए केस, 7 लोगों की मौत। अब गर्भवती महिलाएं कोरोना वैक्सीन ले सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगवाने संबंधी NTA-GI के प्रस्ताव को मंजूरी दी। श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने सीएम कोरोना सहायता योजना के तहत प्राप्त आवेदनों पर जल्द से जल्द पात्र लोगों को सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। कोटा में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत जिले को कोविशील्ड की 16,140 डोज दी गई, जिसके चलते 67 साइट पर लोगों को टीका लगाया जाएगा। श्रीगंगानगर में अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। शुक्रवार को जिले में कोरोना के सिर्फ 3 नए मामले सामने आए। 4 मरीज रिकवर हुए। कोटा अब कोरोना मुक्त होने की कगार पर है। जिले में शुक्रवार को एक भी मरीज कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। विदेश भेजने के नाम पर फर्जीवाड़ा। प्रदेश के कई जिलों के युवक विदेशों में फंसे और सीकर सहित प्रदेश के 8 युवक विदेशों में फंसे हैं। नौकरी के नाम पर दिया गया झांसा। नौगांव जिले के मौलासर थाने के एक गांव में युवती का अपहरण कर उसकी जबरदस्ती शादी करवाने का मामला सामने आया। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
कोटा में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कोरोना बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले में चिकित्सा विभाग का डोर टू डोर सर्वे जारी। श्रीगंगानगर में कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत जिले के 40 केंद्रों पर टीकाकरण। सिरोही के आबू रोड में अनियंत्रित होकर एक ट्रेलर डिवाइडर को तोड़ते हुए कार को अपनी चपेट में ले लिया, सीधा पुलिस चौकी के अंदर जा घुसा। हादसे से पुलिसकर्मियों में हड़कंप। चूरू में ज्वेलरी और बर्तन चमकाने के बहाने आए 2 बदमाशों ने महिला के गले से सोने की चेन तोड़ ली और मौके से फरार हो गए। प्रतापगढ़ में फैक्ट्री से स्लेट पेंसिल चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेजने के आदेश दिए गए। श्रीगंगानगर में पुलिस ने हेरोइन सप्लाई करने के मामले में फरार चल रहे सप्लायर को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ फायरिंग मामले के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलवर के बहरोड पुलिस थाने के एसआई हितेंद्र शर्मा को 50,000 की रिश्वत लेने के मामले में भिवाड़ी एसपी ने सस्पेंड कर दिया। चूरू के तुगलक नगर में पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने 2 लोगों पर हथियारों और लाठी डंडों से हमला कर दिया, दोनों बुरी तरह से घायल। कोटा में एसीबी ने रिश्वत की मांग करने के पुराने मामले में आरोपी ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ चालान पेश किया। कोटा के डीसीएम इलाके में 2 बाइक में आपस में भिड़ंत हो गई, हादसे में एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल। चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस ने कार्रवाई की, 2 किलो 710 ग्राम अफीम के साथ 1 क्विंटल 23 किलो 900 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद। अलवर में न्याय की आस लगाए श्रमिक निरंजन सिंह अंतिम बार श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली से मिलने उनके कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। धौलपुर में युवक ने पत्नी के पीहर चले जाने से खफा होकर पेड़ से फांसी का फंदा लगा लिया, जिसके बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने उसे उतारा और अस्पताल में भर्ती कराया, हालत गंभीर। नागौर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अवैध बजरी परिवहन की रोकथाम को लेकर बजरी माफिया पर कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 2 डंपर जब्त किए। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर कस्बे में 13H ठड्डा रोड पर एक 27 वर्षीय युवक की लाश नग्न अवस्था में मिली, सिर धड़ से अलग। झालावाड़ की कोतवाली थाना क्षेत्र के गुढ़ा गांवड़ी हल्दी वाटी रोड पर झालरापाटन निवासी युवक कृष्णा हरिजन पर हुए जानलेवा हमले के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। सरहदी बाड़मेर जिले के गीड़ा तहसील के चेवी गांव में दोपहर बाद रहवासी ढाणी में अचानक आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सामान जलकर खाक। सिरोही में राष्ट्रीय राजमार्ग के शिवगंज बेस वीरपुर के पास सड़क पर अज्ञात वाहन की टक्कर से दर्दनाक हादसा, गोवंश को मारी टक्कर। बूंदी में बाजार में दुकानदारों की ओर से किए जा रहे अनावश्यक अतिक्रमण पर कोतवाली थाना पुलिस ने की कार्रवाई। धौलपुर के मनिया थाना इलाके में रेलवे लाइन पर काम कर रहे कर्मचारी की ट्रेन से कटकर मौत, सूचना के बाद जीआरपी ने शव को कब्जे में लिया। अलवर जिले के राजगढ़ थाना के अंतर्गत ग्राम धमरेड़ निवासी एक युवक की गुरुवार रात जहरीला पदार्थ खाने के चलते सामान्य चिकित्सालय में मौत हो गई। बीकानेर में युवक की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया, लोगों ने कलेक्ट्रेट पर हंगामा किया, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। अजमेर में बदमाशों के हौसले बुलंद, यात्री के साथ नशे में धुत 3 बदमाशों ने जमकर की मारपीट, 5,000 रुपए लूटे। कोटा में बाइक सवार 2 बदमाशों के साथ एक राह चलती महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर फरार हुए, पुलिस मामले की जांच में जुटी। झुंझुनू में ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वहीं जालौर में समसीन ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक रिश्वत लेते कैमरे में कैद, आरोपी किसानों से 10,000 के भुगतान पर रिश्वत ले रहा था। पोखरण में एसीबी की कार्रवाई, जूनियर इंजीनियर को 5,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। बूंदी में एसीबी ने कानूनगो शोमोजी राम मीणा को 3,000 के घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया, आरोपी कृषि भूमि पर कब्जा दिलाने की एवज में रिश्वत ले रहा था। धौलपुर के जमालपुर गांव में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा, लाठी भाटा जंग में कई लोग घायल। सीकर में धोद पुलिस ने नाबालिग बालिका का अपहरण करने के आरोपी को किया गिरफ्तार, बालिका को दस्तयाब किया। नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अलवर पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, मौके से 1,445 को रैक्स की शीशी बरामद। झालावाड़ के दांगीपुरा थाना क्षेत्र में 8 थानों के संयुक्त पुलिस जाब्ते ने चोर गिरोह पर छापेमारी कार्रवाई की, 3 गांव में दबिश देते हुए 4 बदमाश गिरफ्तार। दौसा में NH-21 पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मारी, हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत।
अलवर में एसीबी की टीम ने की कार्रवाई। डाक विभाग के घूसखोर अधिकारी को 6000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कोटा की कोचिंग नगरी में बदमाशों के हौसले बुलंद, आए दिन चोरी और लूट की वारदात को दे रहे अंजाम। झुंझुनू में गुड़ा कस्बे में बस स्टैंड पर स्थित ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में गन दिखाकर बदमाशों ने की लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। बीकानेर के गंगाशहर थाना क्षेत्र में देर रात हुए झगड़े में घायल युवक ने पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में दम तोड़ दिया। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने हंगामा किया। जालौर के भीनमाल में जोधपुर की एनसीबी की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई की। एक ट्रक से 40 किलो से अधिक अफीम का दूध बरामद। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने सहित जिले की जन समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप। शुक्रवार को बीजेपी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। झालावाड़ में बुरी तरह से चरमराई बिजली व्यवस्था और डिस्कॉम अधिकारियों की कार्यशैली से गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बांसवाड़ा में एमपी में हुए आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की हत्या के विरोध में अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति छात्र संगठन के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। जयपुर के वर्चुअल बाल अभिरुचि शिविर में आईपीएस अधिकारी हैदर अली जादी ने बच्चों से संवाद किया। बच्चों ने इस दौरान सवाल जवाब किए। कोटा में अपना खेत अपना पेड़ अपना लाभ अभियान के तहत लोगों से संकल्प पत्र भरवाए गए। 128 पौधे लगाने का संकल्प। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के वीर शहीद बीरबल सिंह ढोलिया को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अलवर शहर के नेहरू गार्डन में आई लव अलवर सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने किया। दौसा एसपी अनिल बेनीवाल ने अभिनव पहल शुरू करते हुए नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को जागरूक कर रही है। चित्तौड़गढ़ पुलिस मुख्यालय की ओर से नशा मुक्ति अभियान के तहत आम लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई। लोगों से नशे से दूर रहने का आह्वान किया गया। बूंदी में अपने बेटे से बिछड़कर भटक रही गरीब विधवा बेबस मां को स्थानीय युवा कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा ने उसके बिछड़े बेटे से मिलवाया। गरीब मां को प्रयास से वाराणसी के लिए रवाना किया। राजसमंद में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला जन अभाव अभियोग निराकरण और सतर्कता समिति की बैठक आयोजित। कुल 8 प्रकरण मामले आए, जिसमें से 3 प्रश्नों का निस्तारण मौके पर किया गया। कोटा में सीएमएचओ ऑफिस के लेखा प्रबंधक ने रिश्वत लेने के मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद कोर्ट ने जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी। राजसमंद के श्रीनाथ जी मंदिर में जिला प्रशासन की कमेटी ने मंदिर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के आवश्यक दिशा निर्देश। फसल बीमा योजना का गांव-गांव तक प्रचार करने और किसानों को बीमा के प्रति जागरूक करने के लिए धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट से 3 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। लॉकडाउन के बाद पहली बार परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रोडवेज विभाग की समीक्षा बैठक की, लिया व्यवस्थाओं का जायजा। दौसा के लालसोट शहर में पेयजल की स्थिति सुधारने के लिए पुरानी हो चुकी पाइपलाइन को जलदाय विभाग बदलेगा। श्रीगंगानगर में मौसम में हल्की गिरावट के बाद जिले के लोग दिन भर उमस और गर्मी से रहे परेशान। मौसम विभाग ने बीकानेर संभाग के लिए अलर्ट जारी करते हुए हीट वेव चलने की आशंका जताई। बांसवाड़ा में कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने जन सुनवाई की। सतर्कता समिति की बैठक में भाग लिया। डूंगरपुर में के 15वें वित्त आयोग के बजट से होने वाले विकास कार्यों के प्रस्तावों को अनुमोदन को लेकर जिला परिषद सभागार में बैठक का आयोजन। बांसवाड़ा कांग्रेस के अग्रिम संगठन सेवा दल को अब और ज्यादा सक्रिय करने पर जोर। इसी के तहत शुक्रवार को एक मैराथन बैठक कलेक्ट्रेट के निकट स्थित कांग्रेस कार्यालय में हुई। अलवर के भरथरी धाम में स्थित आश्रम में 2 दिन पहले हुई साधु की हत्या की वारदात के बाद सांसद महंत बालकनाथ योगी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस से तुरंत अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की।